यह एक ऐसी चुड़ैल की कहानी है जिसके बारे में आज तक महाराष्ट्र के लोगों को सोचकर ही उनका रूह कांप उठता है। तो बात है सन 1992 की, जब महाराष्ट्र राज्य के नांदेड़ गांव के निकट एक रायपुर इलाके में आज भी खून की प्यासी डाइन का बसेरा है। स्थानीय लोगों का मानना है, मतलब कि वहां के लोगों का मानना है कि यहाँ रात में गुजरने वाले लोगों को डाइन पहले तो अपने वश में कर लेती है, फिर बाद में उस इंसान का खून पीकर स्वयं को अमर करती है। वहाँ माना जाता है कि यह इलाका डाइनों का है, यहाँ पर इंसान का कदम रखना खतरे से खाली नहीं, और अगर आप वहाँ पर गए तो किसी भी तरह की चूक आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकती है। अगर आपको यह यकीन ना हो रहा हो तो आप वहाँ पे किसी भी पेड़ में एक कील गाड़ कर देख लो। मुझे यकीन है के साथ मैं बोल सकता हूँ कि आपका वहाँ पे मौत हो जाएगी। तो मैं आपको पहले ही सचेत कर दूं कि आप ऐसी जगह पे जाने के बाद ऐसा कुछ भी करने की कोशिश मत करना। इस भूतिया गांव को अभिशापित माना जाता है। यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे इलाकों में डाइनों का बसेरा हुआ है। नांदेड़ के निकट इस छोटे से गांव में डाइनों की अब पूरा राज्य बसा हुआ है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि पहले यहाँ की डाइन रहती थी, लेकिन डाइन उस गांव के बहुत सारी लड़कियों को ले जाकर उसे भी अपने साथ डाइन बना दी। आज वही लड़कियां इन डाइनों के साथ मिलकर खुद को अमर रखने की कोशिश करती है। यहाँ गांव की वही जगह है जहां वास्तविकता में यहाँ के पुरुषों को रात में निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कब किसे कौन सी जगह पर डाइन उन्हें अपने वश में कर ले कोई नहीं जानता। अभी तक यहाँ तक कुल 42 लोग ऐसे मामले हो चुके हैं, लेकिन उनका अभी तक कोई अता पता नहीं चला है। यानी माना जाता है कि डाइन उन पुरुषों को डाइन ने मार डाला। राजपुर के पेड़ों को काटने पर यहाँ प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि एक बार जब इसी तरह से पेड़ को यहाँ काटा गया था तो जिस शख्स ने उस पेड़ को काटा था उसकी भी मौत हो गई, और उन लोगों का मानना है कि उस पेड़ के ऊपर चुड़ैल रहती थी और उसी चुड़ैल ने उस शख्स को मार डाला। यहाँ पर एक टूटी हुई हवेली के अंदर एक छोटी सी कोठरी है जिसमें कोई भी नहीं आता जाता, और माना जाता है कि इस अंधेरी कोठरी में जो भी गया वो वापस कभी लौट कर नहीं आया। 16 लोग की मौत, 11 लोग की मौत, और इसी तरह से बहुत बार बहुत सी लोगों के बहुत सारे दिन में मौत हुई। लेकिन इस बीच 5 से 6 तांत्रिकों की भी मौत की गई, जिसके बाद तांत्रिक भी यहाँ के डाइनों को अपने वश में करने से घबराने लगे। कहा जाता है कि गांव में हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात को कोई बाहर नहीं निकलता। हालांकि यह काफ़ी पुरानी बात है। अब लोग अपने घर को अच्छे से बंद करके घरों में रहते हैं। गांव के कुछ लोगों ने यह अनुभव भी किया कि वहां पे उन्हें कितनी बार अजीबोगरीब आवाज़ भी सुनाई दी, लेकिन पीछे मुड़ने पर उन्हें कोई नहीं दिखता। गांव के रंजीत नाम के व्यक्ति ने तो अपनी बाइक पर एक डाइन को लिफ्ट तक दी थी। काफ़ी लंबा रास्ता तय करने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई बैठा हुआ है, पर उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। रायपुर के लोगों का मानना है कि यहाँ कई सालों पहले एक खूबसूरत महिला की हत्या कर दी गई थी और उसे काफ़ी ज़्यादा सालों तक बंदी भी बनाकर रखा गया था। इसके बाद वही डाइन बनकर यहाँ अपना बदला पूरा करती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये भूतिया कहानी पसंद आई होगी, और यह एक सत्य घटना है। तो आप उस जगह पे रात में कभी भी जाने की कोशिश ना करिएगा, और वहाँ पे पेड़ों पे भी कभी कील ना ठोकने की कोशिश करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो के लिए आप लाइक कर सकते हैं। अब मैं आपसे मिलता हूँ एक और कोई इसी तरह की भूतिया कहानी के साथ।